बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन एंड आंसर इस वीडियो में लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो विटामिन के है, विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रुधिर का थक्का जमाना, जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। और मैं बताऊं फ्रेंड, इसका निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। याद रखना है, बैक्टीरिया के द्वारा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व मधुमेह दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो मैं बताऊं फ्रेंड, यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। याद रखना है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला। जो मेघालय है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो ये मिला था 1972 में। याद रखना है, 1972 में। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। जो पुरी के मंदिर हैं वो किस शैली में निर्मित हैं, तो ये नागर शैली में स्थित हैं। किस में? नागर शैली में। याद रखना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना। जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रह किसे चुना, तो ये चुना था विनोबा भावे को। याद रखना है, विनोबा भावे को चुना था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। जो हम्पी है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। याद रखना है, तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करती है। जो भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करती है, तो ये करती है सेबी है, जो भारत में मुख्य बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करती है, सेबी। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व में पर्यटन दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस, याद रखना है, 27 सितंबर को। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, तो ये चेन्नई में हुआ। याद रखना है, चेन्नई में। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। जो अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो ये है 13वें अभिलेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में किया गया है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये था इब्राहिम लोदी। याद रखना है, इब्राहिम लोदी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया। जो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया, तो मैं बताऊं फ्रेंड, यह कहा गया था रोलेट एक्ट को। यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रोलेट एक्ट को। अगला क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है। जो तानसेन है उसका मकबरा कहाँ है, तो ये ग्वालियर में है। याद रखना है, ग्वालियर। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। जो करीबा बांध है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये जेम्बेजी नदी पर स्थित है। ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई। जो संगीत नाटक है अकादमी, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी 1953 में, यानी कि 1953 में हुई थी। याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है। जो चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है, तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो चौगान खेल का आधुनिक रूप है पोलो। याद रखना है, पोलो है ये चौगान खेल का आधुनिक रूप है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है। जो अमरावती बौद्ध स्तूप है ये किस राज्य में है, तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये है आंध्र प्रदेश में। याद रखना है, आंध्र प्रदेश में। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोना का लैटिन नाम क्या है। जो सोना है उसका लैटिन नाम क्या होता है, तो जो ओरम है, ओरम सोना का लैटिन नाम होता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? जो प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये उस्ताद मंसूर थे। ये प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, याद रखना है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी? जो राजा राम मोहन राय हैं, किन्होंने इन्हें राजा की उपाधि दी? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी थी, याद रखना है, अकबर द्वितीय। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? जो सार्वजनिक लेखा समिति होती है उसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये होते हैं 7 सदस्य होते हैं, याद रखना है। कितने? 7। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? जो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये होता है मुख्य चुनाव अधिकारी, याद रखना है। ए राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, भूटान की संसद को क्या कहा जाता है? जो भूटान की संसद है इसे क्या कहा जाता है? जो भूटान की संसद को कहा जाता है त्योंगसू, याद रखना है। त्योंगसू भूटान की संसद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्कॉट की स्थापना किसने की? जो स्कॉट है इसकी स्थापना किसने की? तो मैं बताऊं फ्रेंड, स्कॉट की स्थापना बेडन पावेल ने की थी, याद रखना है। बेडन पावेल, सी राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, वेदों की और लोटो किसने कहा? जो वेदों की और लोटो, ये किसने कहा? तो दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की और लोटो, याद रखना है। दयानंद सरस्वती, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है ये कहाँ है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये नई दिल्ली में है, याद रखना है, नई दिल्ली। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लेब्राडोर जलधारा किस महासागर में है? जो लेब्राडोर जलधारा है ये किस महासागर में है? तो ये है अटलांटिक महासागर में, याद रखना है, अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है देहरादून में, याद रखना है, देहरादून में। बी राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल पहाड़ियाँ किस देश में हैं? जो ब्लैक हिल पहाड़ियाँ हैं ये किस देश में हैं? तो ये यूएसए में, यानी कि अमेरिका में है, याद रखना है, यूएसए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये क्वांटोसोम कहते हैं, याद रखना है, क्वांटोसोम। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को कौन पृथक करता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मानव शरीर में रक्त में जो अशुद्धियां होती हैं वो यानी कि किडनी, गुर्दे में अलग होती हैं, तो हम कहीं कह सकते हैं किडनी को ही हम वृक्क कहते हैं, तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिचब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? जो पिचब्लेंड है तो इससे यूरेनियम प्राप्त होता है, याद रखना है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व में साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, विश्व में साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना है, 8 सितंबर को। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? जो मगध है इनका प्रथम राजवंश कौन था? तो मैं बताऊं फ्रेंड, मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किसके द्वारा बनवाया था? जो आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किसके द्वारा बनवाया था? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये बनवाया था शाहजहां के द्वारा, याद रखना है, शाहजहां के द्वारा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिरर
इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे? जो इंडियन मिरर के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये थे केशव चंद्र सेन, याद रखना है केशव चंद्र सेन, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है? जो संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है? तो ये है जो अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 74 है, इसकी संविधान के बारे में चर्चा है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा देश है? जो मर्रे डार्लिंग नदी है इसके किनारे कौन सा देश है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, इसके किनारे ऑस्ट्रेलिया है, याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में कौन सा कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो पृथ्वी में किस कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है? तो ये सेल्यूलोज की है, याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? जो मैन ऑफ डेस्टिनी है ये किसे कहा जाता है? नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नील दर्पण के लेखक कौन है? जो नील दर्पण है इनके लेखक कौन हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्रा हैं, याद रखना है, सी राइट आंसर हो जाएगा, दीनबंधु मित्रा। अगला क्वेश्चन है शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? जो शेरे कश्मीर है ये किसे कहा जाता है? तो शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है, याद रखना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कौन है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी आरती साहा, याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर रामचरित के लेखक कौन हैं? जो उत्तर रामचरित है उनके लेखक कौन हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति हैं, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा, भवभूति। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने गोल पेज की किस बैठक में भाग लिया? जो कांग्रेस ने गोल पेज की किस बैठक में भाग लिया? तो ये लिया था केवल दूसरी बैठक में भाग, याद रखना है, कांग्रेस ने गोल पेज की बैठक में दूसरी में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? जो दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? तो ये हुआ था 52वां संविधान द्वारा, याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है माओरी जनजाति का निवास संस्थान कहाँ है? जो माओरी जनजाति का निवास संस्थान कहाँ है? तो ये है न्यूजीलैंड में, याद रखना है। यहीं पर हमारी वीडियो क्लोज होती है और मैं बताऊं फ्रेंड कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से पूर्व मिलती रहेगी। थैंक यू।